नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कि कौन थी रावण की बेटी जो करना चाहती थी हनुमान से विवाह। तो आपको बता दें कि रामायण ग्रंथ भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। रामायण काल से जुड़ी कई कथाएं हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रामायण से जुड़ी इन कथाओं के बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी कई बातें लिखी गई हैं। अगर हम बात करें कि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा अन्य देशों में अलग अलग भाषाओं में रामायण को अपने अपने तरीकों से लिखा गया है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत को छोड़कर बाकी देशों में लिखी गई रामायण में रावण की बेटी का भी जिक्र मिलता है। अगर आगे बात करें कि आज हम आपको बताएंगे कि ये बताने वाले हैं कि किस किस देश की कौन कौन सी रामायण कथा में रावण की बेटी का वर्णन है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे जो ज्योतिष एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा भी आधार पर क्या बताया गया है कि वाकई रावण की कोई बेटी थी या फिर नहीं थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में लिखी गई रामायण कथा में श्री राम की मृत्यु कैसे हुई के साथ साथ रावण को भी बेहद महत्व दिया गया है। लेकिन अगर आगे बात करें कि थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकीन रामायण में रावण की बेटी के बारे में भी बहुत कुछ दिलचस्प और रहस्यात्मक बातें बताई गई हैं। अगर आगे बात करें कि थाईलैंड और कंबोडिया के रामायण में रावण के 7 बेटों का उल्लेख मिलता है जो रावण की 3 पत्नियों मंदोदरी, धन्य मालिनी और तीसरी पत्नी से हुए थे। वहीं अगर बात करें कि रावण ने क्यों रचा अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र की बेटी के बारे में भी बताया गया है जिसका नाम सुवर्णमच्छा या स्वर्ण मत्स्य था। वह मनुष्य और मछली का मिश्रण थी और बेहद सुंदर थी। आधी मछली और आधी कन्या होने के कारण स्वर्ण मत्स्य को जलपरी भी कहा जाता था। साथ ही सोने का शरीर होने के कारण उसका नाम सुवर्णमच्छा था। यह पड़ा था यूँ कहें। अगर आगे बात करें कि थाईलैंड और कंबोडिया के रामायण में रावण की बेटी को बेहद पूजनीय माना गया है, इसी कारण से वहाँ सुनहरी मछली को बेहद शुभ माना जाता है। अगर आगे बात करें कि थाईलैंड और कंबोडिया में मानता है कि सुनहरी मछली घर में रखने से वास्तु दोष का निवारण होता है और घर की हर विपदा दूर हो जाती है। अगर बात करें आगे कि थाईलैंड और कंबोडिया के रामायण में एक उल्लेख यह भी है कि रावण की बेटी को हनुमान से प्रेम हो गया था। वहाँ हनुमान से विवाह भी करना चाहती थी। जब हनुमान लंका दहन कर रहे थे तब रावण की बेटी की नज़र हनुमान पर पड़ी थी और तभी से उसने हनुमान को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया था। माना जाता है कि हनुमान जी के पसीने को जिस मकड़ी ने निकला था जिसके कारण हनुमान पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था, वह मकड़ी रावण की बेटी ही थी। हालांकि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं और उन्हें को आधार मानते हुए अन्य रामायण लिखी गई हैं। तो ये भी रावण की बेटी से जुड़ी सारी दिलचस्प और रहस्यमय बातें। अगर आपको ये स्टोरी या कहानी आपको पसंद आती तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके साथ ही आप अपना ख्याल